जितना था उसका हम ओरिजिनल में भी ला सकते हैं। बट जो आप फोटोशॉप इस्तेमाल करते हैं और उसमें आने वाले विभिन्न प्रकार के जो क्रॉप टूल होता है, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जो क्रॉप टूल होता है उसके बारे में यदि आप नहीं जानते हैं तो फिर आप फोटोशॉप के बारे में बढ़िया से नहीं जानते हैं। क्योंकि किसी भी प्रकार के पोस्टर बनाना या बैनर बनाना या फोटो को एडिटिंग करने के लिए क्रॉप टूल का एक अहम योगदान होता है। तो यहाँ पे हम आपको क्रॉप टूल के बारे में बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक बताएंगे। हाय दोस्तों, मैं सुजीत फिर से आपके लिए लेके आए हुए फोटोशॉप सीसी का 24वां वीडियो। यहाँ पे हम आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक क्रॉप टूल के बारे में बताएंगे, तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। तो इसके लिए बिना देर किए जाएंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहीं पे जानेंगे इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी। जैसे कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए और आने के बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं, फोटोशॉप को ओपन कर लिया और ओपन करने के बाद एक पिक्चर यहाँ पे रखे हुए हैं। जैसे कि आप लोग पहले ही आप लोगों को बता दिए हुए कि पिक्चर किस प्रकार से ओपन किया जाता है। फर्स्ट आप देखिए इसमें क्या करते हैं, इतना और क्या है ये, इसको हम कंट्रोल- से छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है, यहाँ से देखिए इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं एंड इस प्रकार से आ गए। अब इसमें एक तो नॉर्मल यहाँ पे क्रॉप टूल है, ठीक, तो यहाँ से हम क्रॉप करते हैं, ठीक है। पहले इसका हम क्या करते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक है। डुप्लीकेट कर ली, इसको हटा के और इसको हम जब तक मिनिमाइज करके साइड में कर दिए। अब ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इसमें क्या करना है आपको, जैसे कि यहाँ पे पहला ये क्रॉप टूल हो गया, ठीक है। आते हैं यहाँ से हम क्रॉप कर लेंगे, इतना करना है, इतना कर लिए, इंटर मार दिए, ठीक है। बट ये देखिए ये इंटर मार दिए। अब इंटर मारने के बाद पहले आप समझ आए, ये एक है डिलीट क्रॉप पिक्सल्स, इसका ऑप्शन के बारे में पहले समझ आते हैं। वैसे अगर हम डायरेक्ट बता देंगे तो आपको कंफ्यूज हो जाइएगा। तो देखिए इसमें आए, आने के बाद यहाँ क्रॉप टूल पे आए, आने के बाद इसको हम क्रॉप कर लेते हैं, ठीक है। क्रॉप करने के बाद इसको अगर हम ऊपर ले जा रहे हैं तो देखिए वाइट आ रहा है, वाइट आ रहा है, वाइट आ रहा है, ठीक है, वाइट आ रहा है, ठीक है। बट इसको हम पहले कंट्रोल-Z से हम बैक करके ओरिजिनल में ले आए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ से इसको हम पहले हटा देते हैं। अब हम फिर से आते हैं, यहाँ से क्रॉप करते हैं। चलिए इतना हमको इतना ही रखना है, यहाँ से इतना रखना है और यहाँ से बाय द वे इतना रखना है और यहाँ से इतना रखना है। ये हो गया और इसको हम इंटर कर दिए, ठीक है। अब हमको बाद में मालूम चला कि नहीं हमको ये पूरा चाहिए, जितना है इसका पूरा चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए फिर से आएंगे क्रॉप पे और इसके बाद जो इस पर अगर टिक हम लगाए हुए नहीं रहेंगे, डेट मीन्स हटा हुआ रहेगा, तो इसको हम जितना था उसका हम ओरिजिनल में भी ला सकते हैं। बट जो टिक लगा हुआ रहेगा तो नहीं आएगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब ये ओरिजिनल में आ गया, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो अगर टिक ये लगा हुआ है, दैट मीन्स डिलीट क्रॉप पिक्सल्स, मतलब जो हम क्रॉप करेंगे उसके बाद वाला जो रहेगा वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम डिलीट करके अब ये हो जाएगा, हट जाएगा। चलिए हम यहाँ से फिर से आ गए, हट जाएगा ये, ठीक है। और फिर से हम वापस नहीं ला सकते, ये हट गया। और फिर से चाहेंगे कि इसको हम यहाँ से बढ़ा के लिया है तो यहाँ से इस पर पहले हम टिक लगा दिया, हट गया। फिर से आप चाहते हैं कि बढ़ा के इसको वापस से लिया है तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अमेजिंग जो ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में आप समझ गए। अब इसके बाद हम एक आप और बताते हैं, अब इसके बाद एक और बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, ठीक है। इससे पहले समझ जाइए, इसमें क्रॉप टूल में ही एक यहाँ से रेशियो, अगर आपको रेशियो में स्क्वायर में सेलेक्ट करना हो, ठीक है, यहाँ से रेशियो आपको अपने हिसाब से देना है, जितना बाई जितना दे सकते हैं। या फिर यहाँ पे आने के बाद आपको ये पूरा एक रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, जिस रेशियो में देना है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से डिफ़ॉल्ट रहेगा, तो आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम बैक कर देते हैं कंट्रोल-Z से, पहले इसको क्रॉप कर देते हैं, कंट्रोल-Z से बैक कर लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप रेशियो कर सकते हैं, ठीक। यहाँ से इसको हम क्लियर कर देते हैं। देखिए ये हो चुका है, इस सबको हम क्लियर कर दिए, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ रेशियो भी आप दे सकते हैं। और इसके बाद यहाँ से क्लियर करने के लिए बाय द वे कोई काम किए हुए हैं और जिसको रीसेट करना चाहते हैं तो रीसेट का ऑप्शन भी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आए, इसको रीसेट कर भी सकते हैं, ठीक है। तो रीसेट करने के लिए आपका रीसेट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। बट यहाँ से डिलीट पिक्सल है, अब ये काम नहीं करेगा, ठीक।
यहाँ से अप करेगा, ठीक। अब इसको हम आते हैं और इसको इंटर करते हैं तो रीसेट, तो यहाँ से आप रीसेट का काम उपयोग कर सकते हैं हम। इसके बाद देखिए एक यहाँ पे स्ट्रेटेड ऑप्शन है। स्ट्रेटेड ऑप्शन क्या है इसके बारे में पहले बता देते हैं, ठीक है। जैसे कि इसके लिए हम पहले ये पिक्चर ले लेते हैं और यहाँ पे आपको हम बताते हैं। स्ट्रेटेन का मतलब ये अगर यहाँ तिरछा में है तो इसको सीधा कर देगा। जैसे क्रॉप पे क्लिक किए, क्रॉप पे क्लिक करने के बाद ये सारा का सारा क्रॉप आप यहाँ स्ट्रेटेन पे आते हैं, और अगर इसको करना है तो इसको हम कर देते हैं, ये है जो सीधा में आ जाएगा। देखिए सीधा में हो गया। अब इसको इंटर, हाँ कुछ क्रॉप होके हट भी जाएगा क्योंकि पूरा ये सीधा करेगा तो कुछ क्रॉप होके हट भी जाएगा, तो इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है, ताकि यहाँ से आए और आने के बाद यहाँ स्ट्रेटन किए तो ये सारा हट जाएगा। इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है, स्ट्रेटन ऑप्शन। बाकी इसमें आप अगर ग्रिड लाइंस में करते हैं, ठीक है, तो सिलेक्ट करने का कौन सा तरीका, अगर ये हो गया तो इस प्रकार से छोटा छोटा आ जाएगा, इसमें ऐसा आ जाएगा, इसमें इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये सिलेक्ट करने का सब अलग अलग तरीका है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो किस किस प्रकार से यहाँ से सिलेक्ट किया जाए। अगर ऐसे सिलेक्ट किया जाए तो ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से कर सकते हो ऐसे, बेस्ट रूल्स ऑफ थर्ड्स, ठीक है, ये हो जाएगा। बाकी इसमें हम बता दिए कि डिलीट एंड क्रॉप जितना हम रखना है तो डिलीट हो जाएगा। अगर ये डिलीट हो जाएगा एक्स्ट्रा, आप इसमें बढ़ाएंगे फिर भी नहीं बढ़ेगा। बट इसमें अगर इसको अगर हटा दिए हुए रहेंगे तो फिर से अगर हम क्रॉप भी कर दिए फिर से हम क्या करेंगे, इसको वापस ला सकते हैं। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। एंड इसके बाद एक और ऑप्शन बताते हैं, कंटेंट अवेयर। देखिए कंटेंट अवेयर इज अ मस्ट ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पे कोई अगर ऐसा अगर है उसमें अगर बनाना चाहते हैं, जैसे इसमें AI का फीचर थोड़ा दिया हुआ है, चलिए इसमें हम टिक लगा दिए। लगाने के बाद इसको हम देखिए अब इसको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं हल्का, ठीक है। तो इस प्रकार से बढ़ा दिए तो इस जगह पे आप नाम वगैरह भी लिख सकते हैं। और इसके बाद क्या कर सकते हैं, तो इसके बाद और आप इंटर मारिएगा। देखिए इंटर मारेंगे थोड़ा देर ये नचेगा, सर्चिंग होगा, ठीक है, सर्चिंग होगा। और उसके बाद इसके से रिलेटेड ऊपर में फिल कर दिया, ठीक है। अब गौर से देखिए यहाँ पे अगर हम इस पे आते हैं, थोड़ा ऊपर पे आते हैं और इसको हम इंटर प्रेस कर दिए तो क्या होगा, इससे रिलेटेड यहाँ पे फिल कर देगा। एक्चुअली में ये फिल करता नहीं है, नीचे से जो रहता है उसी हिसाब से रह जाता है। आप अगर गौर से देखिएगा, ऐसे अगर गौर से आपको नहीं दिखाई देता है तो अब देखिए, अब हम यहाँ नहीं, अब आते हैं और इसको हम थोड़ा ज़्यादा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब इंटर प्रेस कर दिया। अब इसके बाद देखिए आप यहाँ से स्क्रीन भी आ जाएगा, ठीक है। वैसे आप इसको यूज बढ़िया से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें AI फीचर दिया गया नहीं आया स्क्रीन, तो इस हिसाब से आपको ये जोड़ देता है, ठीक, बढ़िया तरीक़ा से जोड़ देता है, ठीक। तो यहाँ से इसका आप यूज कर सकते हैं AI फीचर, ठीक है। जिसमें अगर आपका फ़ोटो का कोई ऐसा ज़रूरत हो कि इससे रिलेटेड और थोड़ा हो जाता है, इसका बैकग्राउंड वगैरह ऊपर में कम रहा है, तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं और इंटर प्रेस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे इसके बारे में देख सकते हैं। अब इसको देखिए ये काम किए, यहाँ से रीसेट पे करेंगे तो इसका ये ओरिजिनल पे आ जाएगा, ठीक है। रीसेट पे बाय द वे रीसेट करने में थोड़ा समय भी लग सकता है, ठीक है, तो यहाँ से कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं, देखिए इसमें क्रॉप में भी आते हैं और यहाँ पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, इसके बारे में जान जाते हैं, ठीक है। तो इसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो इस पर हम क्लिक किए, क्लिक करने के बाद ये इस प्रकार से ये सब ऊपर वाला हो गया फॉर्मेट। और यहाँ पे पहले हम देखिए जैसे इसको सिलेक्ट करना है तो इस पर क्लिक किए और यहाँ से यहाँ है और यहाँ से यहाँ देखिए एक जाल की तरह आ रहा है जाल की तरह, यहाँ से यहाँ है। अब इसको इंटर मारेंगे तो क्या हुआ, ये एक क्रॉप होके एक सीधा में आ गया। जितना हम स्क्रीन को क्रॉप किए थे उतना ही। फिर से देखिए यहाँ पे आ जाए पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, ठीक है, और यहाँ से चले आए और यहाँ पे आने के बाद आपको जैसे जैसे सिलेक्ट करना है वैसे वैसे सिलेक्ट कर लीजिए। अभी तिरछा में है कोई बात नहीं, इंटर मारे वही और ये सीधा में कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। बाकी इसमें यह जो रेशियो वगैरह दे सकते हैं, बेस्ट तो विदाउट रेशियो ही रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सारे ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर कीजिएगा तो ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इसमें जो ऑप्शन है स्लाइस टूल और स्लाइस सिलेक्शन टूल, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम क्रॉप टूल के बारे में एडवांस लेवल तक जाने हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।